हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह ऑनलाइन एजुकेशन गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज ऑनलाइन एजुकेशन गुरु पर फॉलो कर सकते हैं। आने वाले समय में इस पेज पर हम एमपीपीएससी, एमपी पटवारी तथा एसएससी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस पेज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम देखेंगे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में संपन्न शिखर सम्मेलन। दोस्तों, यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलते रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि वह आपसे फॉर एग्जांपल वो पूछे कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। अर्थात पहले क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि इस वर्ष उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शिखर सम्मेलन विश्व के किस देश या शहर में आयोजित किया गया है। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हमें किसी भी शिखर सम्मेलन को पढ़ते समय चार बातों का ध्यान रखना है। पहला, उसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, उसका मुख्यालय कहां पर है। तीसरा, उसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ है। चौथा, अगला शिखर सम्मेलन कहां होना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सार्क। दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, यह साउथ एशिया के देशों का एक संगठन है जिसे दक्षिण का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, इसका 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में होना तय हुआ था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारत में की गई आतंकवादी घटनाओं के फलस्वरूप भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। भारत का समर्थन करते हुए सार्क के अन्य सदस्य देशों ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अंततः यह सम्मेलन रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, लेकिन सार्क सदस्य देशों की गृह मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ। वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में ही संपन्न किया गया। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। दोस्तों, सार्क में 8 सदस्य देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पड़ोसी देश भी 8 ही हैं। यदि भारत के पड़ोसी देशों में से चीन और म्यांमार के स्थान पर श्रीलंका और मालदीव को रख दिया जाए तो सार्क का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आप सार्क सदस्य देशों को याद रख सकते हैं। आगे अगला शिखर सम्मेलन देखते हैं। नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोस्तों, मैं आपको पहले नाम के बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय विश्व में 2 शक्तियां थीं। पहली अमेरिका, दूसरी रूस। दोस्तों, भारत या तृतीय विश्व ने, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, उनने ना तो अमेरिका के साथ जाना तय किया, ना ही रूस के साथ जाना तय किया। उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य होना स्वीकार किया। दोस्तों, नाम का यह 17वां समिट 18 सितंबर 2016 को वेनेजुला के शहर पोर्लामार में
आयोजित किया गया। दोस्तों अगला शिखर सम्मेलन वियतनाम में 2018 में होना तय हुआ है। दोस्तों इस मैप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि ग्रीन कलर से दर्शाई गई हैं के द्वारा नाम का फॉर्मेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संघाई सहयोग संगठन। दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 16वां शिखर सम्मेलन 23 से 24 जून 2016 को ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दोस्तों याद रखिएगा, ताशकंद में 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और अगला शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में होना तय हुआ है। अब मैं बता दूं आपको SCO के सदस्य देशों के बारे में। दोस्तों SCO में वर्तमान समय तक कुल 6 सदस्य देश हैं, जो हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। दोस्तों भारत और पाकिस्तान को भी, जो अब तक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त थे, का SCO का सदस्य देश बना लिया गया है। अर्थात अगले वर्ष से इस संगठन में, अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या 8 हो जाएगी, क्योंकि इस वर्ष भारत और पाकिस्तान भी SCO के सदस्य देश बन चुके हैं। अगला देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका 27वां शिखर सम्मेलन पोलैंड के वार्सा शहर में 8 से 9 जुलाई 2016 तक आयोजित किया गया। अगला शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होना तय हुआ है। नाटो में वर्तमान में 28 सदस्य देश हैं तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अगला है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोस्तों इसका 14वां शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2016 को लाओस की राजधानी, दोस्तों याद रखिएगा, लाओस की राजधानी वियंटियाने में हुआ था। अगला शिखर सम्मेलन फिलीपींस में होना तय हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, एशियान की 14वीं शिखर सम्मेलन, एशियान का 14वां शिखर सम्मेलन लाओस की राजधानी वियंटियान में हुआ है तथा अगला शिखर सम्मेलन फिलीपींस में होना तय हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनका एक संगठन। दोस्तों इसमें वर्तमान समय तक 10 मेंबर हैं, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई और फिलीपींस हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं एशियान का मुख्यालय। दोस्तों एशियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। फिर उसी दिन ईस्ट एशिया समिट लाओस की राजधानी वियंटियाने में संपन्न हुआ। और दोस्तों याद रखिएगा, ईस्ट एशिया समिट का यह 11वां शिखर सम्मेलन था, जो लाओस की राजधानी वियंटियाने में संपन्न हुआ। और अगला शिखर सम्मेलन भी फिलीपींस में होना तय हुआ है। ईस्ट एशिया समिट के सदस्य देश आपको पता होना चाहिए। दोस्तों
पूर्वी विश्व के लगभग सभी देश ईस्ट एशिया समिट के हिस्सा थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका भी ईस्ट एशियन कंट्री का जो संगठन है उसका हिस्सा है। इसका जो मुख्यालय दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखने योग्य है, इसमें कुल 18 देश हैं। याद रखिएगा, इसमें कुल 18 देश हैं और इसका शिखर सम्मेलन वियंटियाने, जो कि लाओस की राजधानी है, में संपन्न हुआ था। अगला शिखर सम्मेलन है G20। दोस्तों G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप 20। दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन चीन में 4 से 5 सितंबर को संपन्न हुआ। यह 11वां शिखर सम्मेलन था। दोस्तों याद रखिएगा, G20 का 11वां शिखर सम्मेलन चीन में 4 से 5 सितंबर 2016 को संपन्न हुआ तथा अगला शिखर सम्मेलन जर्मनी, जहां की शासक वर्तमान में एंजेला मार्केल है। दोस्तों एंजेला मार्केल, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। तो याद रखिएगा, G20 का 11वां शिखर सम्मेलन चीन में तथा 12वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में होगा। G20 नेशंस मैं आपको बता दूं, कनाडा, मैक्सिको, USA, फ्रांस, UK, इटली, सऊदी अरब, जर्मनी, टर्की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, रसिया, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये G20 के मेंबर्स हैं। और G20 का जो मुख्यालय है वो मैक्सिको में है। याद रखिएगा दोस्तों, G20 का मुख्यालय मैक्सिको में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स दोस्तों, पहले ब्रिक्स का जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी, तो 2016 में उसका 8वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। दोस्तों 2008 में इसका नाम सिर्फ BRIC था, अर्थात 2008 तक इसका नाम ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसका 8वां शिखर सम्मेलन भारत के शहर गोवा में संपन्न हुआ। दोस्तों अगला शिखर सम्मेलन चीन में होना तय हुआ है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, इस बार ब्रिक्स समिट में बिमस्टेक देश जो हैं, बिमस्टेक देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों आपको बिमस्टेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों एक बार और रिपीट कर देता हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो गोवा में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी इस प्रकार से पूछ लेता है कि ब्रिक्स फिल्म महोत्सव कहां हुआ था। तो दोस्तों उसका आंसर गोवा नहीं है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो और इस फिल्म महोत्सव में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म घोषित हुई है उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सबसे या कहें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो सम्मान है वो कन्नड़ भाषा की एक फिल्म तिथि, दोस्तों तिथि को दिया गया है। याद रखिएगा, तिथि कन्नड़ भाषा की एक फिल्म है। और क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ब्रिक्स टूरिज्म कन्वेंशन कहां पर संपन्न हुआ। तो दोस्तों ब्रिक्स टूरिज्म कन्वेंशन मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में संपन्न हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिक्स टूरिज्म कन्वेंशन
मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में संपन्न हुआ है। अब देखते हैं ASEM अर्थात एशिया यूरोप मीटिंग्स। दोस्तों, एशिया यूरोप मीटिंग मंगोलिया के उलान बटर शहर में 15 से 16 जनवरी को संपन्न हुई और अगला जो समिट होगा वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 2016 में संपन्न होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई कि ये शिखर सम्मेलन, जो विभिन्न प्रकार के शिखर सम्मेलन 2016 में संपन्न हुए, वो किन किन देशों में या किन किन शहरों में संपन्न हुए। दोस्तों, इन्हें याद कैसे रखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आज हम आपके कहने के अनुसार इन्हें याद रखने की ट्रिक लेकर आए। तो दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं कि सार्क का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तथा नाम का शिखर सम्मेलन वेनेजुला के पोर्लामार शहर में तथा SCO का शिखर सम्मेलन ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तथा नाटो का शिखर सम्मेलन पोलैंड के वारसा शहर में तथा एशियान का शिखर सम्मेलन लाओस की राजधानी वियंटियाने एवं G20 का शिखर सम्मेलन चाइना एवं ब्रिक्स का सम्मेलन गोवा अर्थात भारत में संपन्न हुआ। दोस्तों, अब इन्हें याद रखने की ट्रिक डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप पोलैंड शहर में रहते हैं, ठीक है, और मछलियों के राजा शार्क, जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियों का राजा शार्क होता है, तो मछलियों के राजा जो शार्क हैं उनसे आपकी घनिष्ठ मित्रता है। तो एक दिन आपने उन्हें बताया कि भारत पर प्राचीन समय में शकों का आक्रमण हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा कि आप पोलैंड शहर में रहते हैं, आपकी मछलियों के राजा शार्क से घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है, और एक दिन आपने उन्हें बताया कि भारत पर प्राचीन समय में शकों का आक्रमण हुआ था। इससे मछलियों के राजा शार्क को गुस्सा आ गया और उन्होंने शकों को खत्म करने का प्रण ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने आपको लेटर लिखकर पूछा कि क्या पोलैंड में शक रहते हैं, तो आप उस लेटर का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, आप पोलैंड में हैं और मछलियों के राजा शार्क किसी और देश में हैं और उन्होंने आपको लेटर लिखकर पूछा है कि क्या कोई शक पोलैंड में रहता है, तो आप उनका जवाब किस प्रकार देंगे, यही हमारी ट्रिक छिपी हुई है। देखते हैं। आप लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पाक सार्क अर्थात पवित्र। पाक का अर्थ होता है पवित्र, तो हमने लिखा पाक सार्क। अब उनका नाम है बेंजू। दोस्तों, याद रखिएगा, मछलियों के राजा शार्क का नाम बेंजू है। पाक सार्क नाम बेंजू, ठीक है। अब आप उनको उनकी जो लेटर आया था उसके जवाब में क्या लिखते हैं वो देखिएगा। शकों की ताक में, ओके, शकों की ताक में ना तो पोलैंड आओ और ना ही आसियाना लाओ। दोस्तों, शकों की ताक में ना तो पोलैंड आओ और ना ही आसियाना लाओ, क्योंकि 20 लोग चीन चले गए हैं और बाकी लोग ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा चले गए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार मैं आपको बता दूं कि आप उनके लेटर जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या पोलैंड में कोई शक निवास करता है, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो जवाब में आप लिखते हैं पाक सार्क नाम बेंजू, शकों की ताक में ना तो पोलैंड आओ और ना ही आसियाना लाओ। आसियाना का अर्थ होता है कोई गिफ्ट, अर्थात ना तो पोलैंड आओ और ना ही मेरे लिए कोई गिफ्ट लाओ, क्योंकि 20 लोग जो हैं वो चीन चले गए हैं
और बाकी लोग ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा चले गए हैं और इस समय पोलैंड में कोई भी शक निवास नहीं करता है। तो अब इसमें ट्रिक्स कैसे याद रहेगी वो हम देखते हैं। पाक सार्क अर्थात सार्क का सम्मेलन पाकिस्तान में, नाम बेंजू अर्थात नाम का शिखर सम्मेलन वेनेजुला में, सको की ताक अर्थात SCO जिसे सको भी कह सकते हैं, सको की ताक, ताक से याद रखेंगे ताशकंद, सको की ताक में नाटो पोलैंड अर्थात नाटो का शिखर सम्मेलन पोलैंड में, ना तो पोलैंड आओ और ना ही आसियाना लाओ, आसियाना लाओ अर्थात आसियान का शिखर सम्मेलन लाओस में, क्योंकि 20 लोग चीन चले गए अर्थात 20 लोग मतलब G20, चीन मतलब चाइना अर्थात G20 का शिखर सम्मेलन चाइना में, और बाकी लोग ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने गोवा चले गए। तो दोस्तों ये थी हमारी शिखर सम्मेलन को याद रखने की ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी आपको ये हमें जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम MPPSC SSC तथा MP पटवारी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आप तक लेकर आने वाले हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।